नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव दूर जरूर है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिनकी समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई दी। तो सवाल सीधा है, 2027 में उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव की? क्या योगी अपने सरकार के कामकाज और बीजेपी के संगठन के दम पर सत्ता में वापसी कर पाएगी, या अखिलेश यादव 2024 के प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में बदलकर सत्ता तक पहुंच पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम दोनों नेताओं की ताकत, कमजोर ही राजनीतिक समीकरण और जनता से जुड़े मुद्दों को समझेंगे, और सबसे आखिरी में देखेंगे कि अभी का राजनीतिक हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि 2027 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कुल 403 है और सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन मजबूत किया, और इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इसलिए 2027 को केवल 2022 के चुनाव की पुनरावृत्ति मानना सही नहीं होगा। अब असली सवाल यह है कि 2024 में दिखाई देने वाला बदलाव क्या 2027 के विधानसभा चुनाव तक कायम रहता है? दोस्तों, दूसरा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है सत्ता में रहने का अनुभव और बीजेपी का मजबूत संगठन। 2017 से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है और केंद्र तथा राज्य की राजनीति के बीच मजबूत तालमेल है। योगी सरकार अपने समर्थकों के सामने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखती है। बीजेपी 2027 को ध्यान में रखते हुए ओबीसी और दलित प्रतिनिधित्व पर भी विशेष ध्यान देती आ रही है। यानी बीजेपी केवल अपने पुराने वोट बैंकों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों को अपने साथ बनाए रखने की प्रयास कर रही है। और दोस्तों, तीसरा सवाल यह है कि योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किसी भी लंबे समय से सत्ता में रहने वाली सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या जनता सरकार को दोबारा मौका देना चाहती है? विपक्ष बेरोजगारी भत्ती, महंगाई, किसानों और स्थानीय स्तर की समस्याओं जैसे मुद्दों को उठाता है। इसलिए 2027 में बीजेपी के लिए सिर्फ यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि सरकार ने क्या काम किया, उसे यह भी बताना होगा कि जनता के सामने आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान कितना हुआ। यही वह जगह है जहां विपक्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरना शुरू करेगा। अब दोस्तों, चौथा सवाल यह है कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अखिलेश यादव के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण रहा। समाजवादी पार्टी ने उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक प्रभाव काफी बढ़ाया, और इसके बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी रणनीति तेज कर दी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण, सपा की कोशिश है कि उसका पारंपरिक समर्थन आधार व्यापक हो और उसमें दूसरे सामाजिक समूह भी शामिल हो। यही कारण है कि 2027 से पहले सपा अलग अलग समुदायों तक अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे चर्चित हिस्सा है, अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब पांचवा सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, क्या अखिलेश 2024 का प्रदर्शन 2027 में दोहरा पाएंगे? यह अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में मतदाता हमेशा एक जैसा मतदान नहीं करते। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के मुद्दे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं,
वहीं विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का चेहरा, कानून व्यवस्था, रोजगार, सड़क, बिजली और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव के लिए 2024 की सफलता को 2027 में दोहराना अपने आप नहीं होगा। उन्हें अपना समर्थन को विधानसभा की 403 सीटों में प्रभावी तरीके से बदलना होगा। अब छठा सवाल है कि राजनीतिक मुकाबला मुद्दों का होगा या सामाजिक समीकरण का। उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल दो नेताओं के लिए लोकप्रियता का चुनाव नहीं है, यह सामाजिक समीकरणों का भी चुनाव है। बीजेपी का मजबूत सामाजिक संगठन और सपा का पीडीए समीकरण, दोनों के बीच मुकाबला महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक होगा, कौन सा गठबंधन सबसे व्यापक बन सकता है। अगर बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को लेकर नए वोटरों को जोड़ती है तो योगी आदित्यनाथ की स्थिति मजबूत रह सकती है। लेकिन अगर अखिलेश यादव पीडीए को और व्यापक बनाकर अलग अलग सामाजिक समूहों को जोड़ लेते हैं तो मुकाबला काफी कठिन हो सकता है। सातवां सबसे बड़ा सवाल है कि दोस्तों, युवा और रोजगार का मुद्दा किसके पक्ष में जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकारी नौकरी, भर्ती परीक्षाएं, रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मुद्दे चुनावी बहस का मुद्दा बन सकती है। बीजेपी अपने विकास और निवेश के दावों को सामने रख सकती है। वहीं सपा सरकार व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेर सकती है। लेकिन युवाओं के लिए केवल राजनीतिक बयान काफी नहीं होंगे। युवा यह देखना चाहेंगे कि रोजगार के वास्तविक अवसर कितने बने। इसलिए 2027 की राजनीति में रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर सकता है। दोस्तों, 8वां सवाल है कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ी किसकी हथियार बनेगी। योगी सरकार में कानून व्यवस्था हमेशा एक मुद्दा बनाकर उभरती रही है। बीजेपी इसे अपनी सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धियां बताती है। विपक्ष इसी मुद्दे को अलग अलग जोड़कर सरकार के सामने सवाल खड़ा करती है। इसलिए 2027 में कानून व्यवस्था का मुद्दा दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी कहेगी कि उसके शासन में कानून व्यवस्था मजबूत हुआ। विपक्ष पूछेगा कि क्या हर जिले और हर वर्ग के नागरिक को वास्तव में सुरक्षा का समान अनुभव मिल रहा है। मतदाता इन दोनों दावों के बीच अपना फैसला करेंगे। अब दोस्तों, 9वां और सबसे अंतिम सवाल यह है कि अभी किसका पलड़ा भारी है, योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव का। अगर हम सत्ता संगठन और मुख्यमंत्री के रूप में मौजूदगी देखें तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पास स्पष्ट फायदे हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की स्थिति 2024 के बाद सपा की बढ़ी ताकत और पीडीए जैसे सामाजिक समीकरण को देखें तो अखिलेश यादव को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अभी यह कहना कि निश्चित रूप से किसकी पार्टी निकल रही है जल्दबाजी होगी। अगर गठबंधन नहीं बदले, चुनाव वही हो और ईवीएम में कोई समस्या न हो तो अखिलेश यादव की सरकार आ सकती है। लेकिन आपकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।